हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे, लेकिन लगेगा थोड़ा सा वक्त। अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि एक बार अगर आपने वहां से वीडियो को देख लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और अभी हम स्टेप ऑफ रिसर्च के एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने इन शॉर्ट भी वीडियो डाला है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो हमने पूरे 9 ये हमारा 9 स्टेप चल रहा है। ठीक है, 9 के बाद 10 11 2 हमारा बचा हुआ है। कल के क्लास में हमने पढ़ा था डेटा एनालिसिस के बारे में कि किस तरह से डेटा एनालिसिस को किया जाता है, कौन कौन से टेक्निक होते हैं जो डेटा एनालिसिस को करने में हेल्प करती है। आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहली बात तो यहाँ पर हमारा ये जो है यूनिट 2 है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव आप लोगों को देती हूँ इन्फॉर्मेशन, डेटा जो भी देती हूँ, जो भी आप लोग को अवेलेबल कर पा रही हूँ मैं, आपका जो सिलेबस है वो मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव देती हूँ। बहुत जगह से रिसर्च करने के बाद आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को एक लाइक जरूर करिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, तो यहाँ पर यूनिट हमारा 2 चल रहा है और यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं स्टेप नंबर 9 को। डेटा एनालिसिस हमने कल के क्लास में पढ़ लिया था, क्योंकि स्टेप नंबर 9 का जो नाम है टॉपिक का वो क्या है, डेटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हमने डेटा एनालिसिस वाले पार्ट को कर लिया था। आज हम करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को। आज हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करेंगे आज। ठीक है, आज हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग को। हाइपोथेसिस टेस्टिंग याद करिए, हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था जब हम रिसर्च कर रहे थे, जब हमने टॉपिक का सिलेक्शन किया था, जब हमने लिटरेचर का रिव्यू किया था। ठीक है, जब हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव को डेवलप किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था। हमने एक टेम्पररी स्टेटमेंट लिखा था और इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। लेकिन हमने उसके लिए बहुत सारे स्टेप को फॉलो किया और अब जाके ये स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने इस स्टेप को प्रूफ करने का काम करेंगे। यानी कि हमारा जो हाइपोथेसिस था, हमारा जो फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस था, अब हम उसे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था, जो एज्यूम किया था, जो डिसाइड किया था, क्या वो सही था या नहीं था। तो यहाँ पर हम उसी चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, अब अब हमने एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, जिसमें आपको ये देखना है कि आपने जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया था या क्रिएट किया था, क्या वो सही है या नहीं है। तो अगर आप डेफिनेशन भी लिख रहे हो तो आप यही लिखिएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करते हैं, जनरली हमने जो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था वो सही है या नहीं है, ये देखने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करेंगे। अब अब क्या करेंगे हम, दो दो तरह के हमारे हाइपोथेसिस थे, एक नल हाइपोथेसिस था और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था। नल हाइपोथेसिस में क्या करेंगे, जब हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, जब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस है इसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे या फिर हम वेरीफाई करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट या फिर वेरीफाई करेंगे। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है तब तो हमारा स्टेटमेंट सही है, तब तो हमने जो फॉर्मुलेट स्टेटमेंट दिया था वो हमारा सही होगा। लेकिन अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो हमने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि अगर नल हाइपोथेसिस सही है
तब तो हमारा फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस भी सही होगा। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस गलत होगा तो हमने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्रिएट किया था वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, वो पता कैसे चलेगा? तो इसे पता करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट को फॉलो करना पड़ता है। अब वो कौन कौन से टेस्ट है, तो यहां पर मैं लिखती हूं, सम टेस्ट आर, एक होता है हमारा एफ टेस्ट, एक होता है हमारा एफ टेस्ट, एक होता है हमारा टी टेस्ट, एक होता है हमारा सी स्क्वायर टेस्ट। इस तरह से हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, अब इन्हीं टेस्ट की मदद से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं किसको, नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा नल हाइपोथेसिस सही है। अगर वो सही है तब तो बहुत बढ़िया, फिर तो हमें आगे मेहनत ही नहीं करना है। अगर हमारा गलत है तो हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो ये होता है एफ टेस्ट, टी टेस्ट, सी स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, अब अब हम क्या करेंगे, इन टेस्ट की मदद से हम इसको देख लेंगे कि क्या कंक्लूजन आ रहा है। लेकिन लेकिन टेस्ट करना भी आसान नहीं होता। जब आप टेस्ट करने जाओगे, सपोज दैट जब आप खाना ही बनाने जाते हो फर्स्ट टाइम में, तो क्या होता है, बहुत सारे एरर्स आते, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो जब आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट में भी तो बहुत सारे एरर्स आएंगे। एरर्स तो वैसे दो तरह के होते हैं, लेकिन सिचुएशन चार तरह के बनते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। एरर कितने टाइप्स के होते हैं, एरर एरर कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली दो तरह के होते हैं। लेकिन ये दो तरह का जो एरर है वो क्या करते हैं, चार तरह के सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। सिचुएशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर में हमारा क्या हो जाएगा, इफ null hypothesis is true but it has been rejected। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने क्या किया, इसे रिजेक्ट कर दिया। वो सही था पर हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टाइप 1 एरर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये हमारा एक सिचुएशन कंप्लीट हो गया, एक हो गया। अब हम दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। इफ null hypothesis is false but it has been accepted। वो false था लेकिन उसको accept कर लिया गया। ठीक है, वो क्या था, if null hypothesis is false but it has been accepted और it has been not rejected, दोनों सेम ही है। या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया या तो उसको रिजेक्ट नहीं किया गया। वो फॉल्स था लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, या फिर वो फॉल्स था लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, तो ये दोनों एक ही बात है। तो उसे हम कहेंगे टाइप 2, टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 2 एरर। अब क्या होता है, इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड। वो ट्रू है और उसे हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो यहां पर क्या होता है, नो एरर होता है। यहां पर क्या होता है, दो एरर हो गए, चार सिचुएशन बनते हैं ना, तो ये दो सिचुएशन हो गए आपके 1 एंड 2, और यहां पर 3 सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नो एरर। नो एरर में मैंने क्या बताया, इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड। वो ट्रू भी है और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, तो यहां पर हो गया नो एरर, कोई एरर नहीं है। ठीक है, वो सही था, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब सिचुएशन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सिचुएशन नंबर 4 हो जाएगा, इफ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड इट हैज बीन रिजेक्टेड। वो फॉल्स था और हमने उसे रिजेक्ट भी कर दिया, मतलब वो गलत भी था, हमने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। यानी कि स्टेप नंबर 4 में भी क्या हमारा हो जाएगा, नो एरर। वो भी तो सही था, गलत था तो हमने हटा दिया, वो भी नो एरर। तो यहां पर आप समझिए कि इस तरह से क्या करेंगे हम, इतने सारे टेस्ट को लेंगे। अब जब हम एफ टेस्ट को लेंगे
मैं यहाँ पर बनाती हूँ। मान लो कि ये एफ टेस्ट है, हमने एफ टेस्ट को लिया, ठीक है। अब ये एफ टेस्ट में क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पहले से कुछ एक टेबुलर नंबर होते हैं, ठीक है। अगर हमारा एफ टेस्ट का या टी टेस्ट का या सी स्क्वायर टेस्ट का नंबर मान लो इसी के बीच का कोई नंबर है, पहले से जो नंबर डिसाइड है इसी के बीच का अगर कोई नंबर है, तो क्या होगा, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है उसको ट्रू माना जाएगा। अगर पहले से जो टेबुलर नंबर है, हर टेस्ट का अलग अलग टेबुलर नंबर होता है, हर टेस्ट का क्या होता है, अलग अलग टेबुलर नंबर होता है, ठीक है। मान लो हमने एफ टेस्ट किया तो हम उसके टेबुलर नंबर को देखेंगे। अगर हमारा हाइपोथेसिस का रिजल्ट जो है वो उसी टेबुलर नंबर के अकॉर्डिंग आता है, तो मतलब कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। लेकिन अगर उस टेबुलर नंबर से बाहर आता है रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा टेबुलर नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि रिजल्ट भी टेबुलर नंबर के अंदर ही आना चाहिए जो हम टेस्ट का यूज करें। मान लो हमने टी टेस्ट का यूज किया तो उसका भी एक अलग टेबुलर नंबर होता है। अगर रिजल्ट उसके अंदर का कोई नंबर आ रहा है, उसके बीच का कोई नंबर आ रहा है, तो मतलब ट्रू है। और अगर उसके बाहर का कोई नंबर आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि हमने पहले में, पास्ट में हमने जो भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था वो सही है या नहीं है। आई होप आपको आज का क्लास भी समझ आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अपने स्टेप नंबर 10 की तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच, इसे नोट कर लीजिए।